हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की मीनिंग, इकोनॉमिक्स के डिफरेंट जो डेफिनेशंस दिए गए हैं बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरू हुआ है। तो कहा जाता है कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो चीजें जो बहुत ज्यादा स्कार्स हैं या जिनकी कमी है, उनको हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज आता है, या फिर हम इसको एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जान सकते हैं। एंटरप्राइज उसका काम, एंटरप्रेन्योर विल बी द पर्सन। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम उनको रिवॉर्ड के या इनकम के तौर पे, लैंड है तो हम उसके लिए रेंट देते हैं, लेबर है तो उसको वेजेस देते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट जाता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, यही फैक्टर्स जो हैं, इन्हीं के ही फैक्टर्स हो गए। उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, लेबर फिजिकल मेंटल इनपुट होता है, लैंड और एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स हो गए। फिर कैपिटल फिक्स्ड प्लस वर्किंग कैपिटल होता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज फैक्टर्स होता है, बाकी फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करना, रिस्क लेना, इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो इसी के एग्जांपल्स में दिया हुआ है कि लेबर में वर्कफोर्स आता है, लैंड में फार्म और क्रॉप्स आते हैं, कैपिटल में मशीनरी को आता है और एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेजर आ जाता है, और उन्हीं को ही ये सारे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। फिर बोला गया है कि इकोनॉमिक्स इन्हीं सारे फैक्टर्स को मैनेज करना भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसमें ओइकोस इज हाउस होल्ड एंड नोमोस इज मैनेजमेंट। तो इसीलिए हाउस होल्ड मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स को कहा जाता था उस समय पे। एरिस्टोटल डिस्क्राइब्ड इकोनॉमिक्स एज हाउस होल्ड मैनेजमेंट को, सॉरी, इकोनॉमिक्स को या उसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको मैनेज करना विल कम अंडर इकोनॉमिक्स, जो कि होती है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और ट्रीटमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बाय अर्निंग मनी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स की कुछ डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक जनरल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। तो यू नीड टू रिमेम्बर कि वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी है, वेलफेयर डेफिनेशन प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, देन स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी है, एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन पॉल ए सैमुअल्सन ने दी है। तो सबसे पहले आती है साइंस ऑफ वेल्थ की इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ किसने इसको बोला है, एडम स्मिथ ने बोला है। वो ये कहते हैं दिस इज द डेफिनेशन दैट यू आर सपोज टू लर्न। अगर पूछा जाता है, तो अगर इन जनरल पूछा जाएगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। तो इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ओके, तो यही जो डेफिनेशन है रिगार्डिंग एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वहां पर वो सिर्फ बात करते हैं वेल्थ की। तो उसी में ही सबसे पहले कुछ फीचर्स इनके दिए हुए, सबसे पहला दिया हुआ है कि वो सिर्फ वेल्थ से, इकोनॉमिक्स को उन्होंने सिर्फ वेल्थ से ही लेना देना उसका रखा है। उसमें जितने भी एक्टिविटीज है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीजें इसके अंडर आती है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। और उसके बाद ओनली मटेरियल कमोडिटीज आर देयर, नॉन मटेरियल गुड्स जैसे कि एयर, वाटर, सनशाइन, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सक्लूड की है। देन दे हैव गिवन स्ट्रेस ऑन वेल्थ, सिंस द मेन एम ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी इज टू इंक्रीज द रिचेस और द वेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। तो इसीलिए वहां पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, वहां पर सिर्फ वेल्थ को दिया गया है इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर कॉजेज ऑफ वेल्थ इन्होंने क्या बताई है, that economics is considered as a study of causes of wealth accumulation that brings economic development। तो इसमें बोला गया है कि production of material goods have to be increased so that आप जो wealth है किसी भी economy की, उसको increase कर सको। फिर बोला गया है कि economic man कि पर्सन जो है वो बेसिकली एक सेल्फ इंटरेस्टेड मैन है, जो यहाँ पर अपने खुद के मतलब वेल्थ को इंक्रीज करने के बारे में सोचता है। इन्हीं की डेफिनेशन को कुछ क्रिटिसिज्म्स भी मिले थे। जैसे बोला गया था कि मैन, इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैन को बहुत ज्यादा ग्रीडी दिखाया गया, इकोनॉमिक दिखाया गया, जिसमें वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोचता है। सोशलिस्ट पैटर्न का जो यूज है वो यहाँ पर सही नहीं दिया हुआ है, जिसमें इम्प्रॉपर
है फॉर सोशलिस्ट पैटर्न। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, इम्प्रॉपर फॉर सोशलिस्ट पैटर्न, कि अगर एक इकोनॉमी है जहां पर सोशलिस्ट पैटर्न को अटेन किया जाता है तो वहां पर उसके लिए ये वाली जो डेफिनेशन है वो सही नहीं है। देन इट इज अ डिसमिसल साइंस, जिसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते। देन देयर आर डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ हैव बीन स्टेटेड, ये स्टेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है, अब दूसरी डेफिनेशन जो दैट इज गिवन बाय फ्रेड मार्शल, जो ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स हाउ अ पर्सन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही इन्वेस्ट इट, कैसे वो अपनी इनकम को पाता है और कैसे उसको इन्वेस्ट करता है, ये उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया है। एंड इट इज ऑन वन साइड, वो ये भी कहते हैं मार्शल की ये एक स्टडी ऑफ वेल्थ है, और दूसरी तरफ इट इज अ स्टडी ऑफ वेलबींग, वो अपना भला कैसे चाहता है इंसान, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो फीचर्स ऑफ द डेफिनेशन में क्या चीजें बताई गई हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, की देयर इज वन ऑर्डिनरी बिजनेस जिसमें हम लोग अब खुद कहाँ से इनकम पा रहे हैं, कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। इकोनॉमिक्स को यहाँ पर स्टडी ऑफ वेल्थ बोला गया है और स्टडी ऑफ मैन भी बोला गया है, उसका खुद का कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो कहाँ पर जाकर के पैसे को स्पेंड कर रहा है, किस चीज को वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, ये इसमें पढ़ा जाता है इनकी डेफिनेशन में। फिर दिया गया है कि ये मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग को ज्यादा, इन मटीरियल चीजों को अगेन इन्होंने हटा दिया है, मटीरियल चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को। फिर सोशल वेलफेयर, इट एम्फसाइजेस सोशल वेलफेयर ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद ये इनके बारे में कुछ चीजें दी हुई है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद इनके कुछ क्रिटिसिज्म्स के बारे में बताया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द डेफिनेशन, जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मटेरियल रिक्विजिट्स वर नॉट क्लियरली एक्सप्लेन, ढंग से एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। मार्शल हैज ट्रीटेड इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस रादर देन ह्यूमन साइंस, मतलब सोशल साइंस इन्होंने बताया है ज्यादा। वेलफेयर यहाँ पर सब्जेक्टिव कंसिडर किया गया है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हर इंसान के लिए वेलफेयर की अलग अलग डेफिनेशन है। हाउ द पर्सन इज बीइंग बेनिफिटेड बाय एनीथिंग, ये वो खुद डिसाइड करता है, तो वहां पर वो चीज सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, या हम यहाँ पर साइंस ऑफ स्कार्सिटी भी इसको बोल सकते हैं, कि ये जो डेफिनेशन है दिस वाज गिवन बाय लायन एंड रॉबिन्स, जो अपनी डेफिनेशन में कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। scarce means अभी हम लोग ने पढ़े थे, जो factors of production है उन्हीं को ही कहा जाता है, कि मतलब हम लोग की जो भी wants है उसको wants, वो wants जो unlimited है, और scarce means जो कि वो फैक्टर्स है जो ऑब्वियसली लिमिटेड है और उन लिमिटेड फैक्टर्स की ऑल्टरनेटिव यूजेस है। एग्जांपल देंगे इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम लोग को फ्री में मिल जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा उसका यूज कर सकते हैं, सारा दिन बैठ करके एसी चलाएंगे, टीवी देखेंगे, एवरी पॉसिबल थिंग दैट वी कैन डू विद इलेक्ट्रिसिटी। बट सिंस इट इज लिमिटेड, इसीलिए उसके ऊपर एक प्राइस लगाया गया है, और हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हाउ वी आर सेटिस्फाइंग आवर वांट्स विद दोज लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि बहुत ज्यादा स्कार्स है, प्लस उनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी को बहुत मल्टीपल यूजेस कर सकते हो, बट आप कहां पर उसको यूज कर रहे हो, दैट इज चॉइस मेकिंग। फिर इसके फीचर्स दिए गए, सबसे पहला दिया गया इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ठीक है, एंड इट इज अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी, या फिर इट इज अ साइंस ऑफ स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर। अनलिमिटेड वांट्स है जो यहाँ बताया गया है। फिर देयर हैव लिमिटेड मींस, जो जरिए हैं उनको सेटिस्फाई करने के वो कम है, एंड देयर इज ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ दोज रिसोर्सेज। तो क्या कहा गया है कि स्कार्सिटी के लिए दैट वी वांट एवरीथिंग, वी वांट फूड, फन, ट्रैवल, होम, कार्स, ड्रग्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग वी वांट। तो हम लोग की जो वांट्स है ऑब्वियसली लिमिटलेस है, ठीक है, बट लैंड लेबल कैपिटल एंटरप्राइज जो आपके जरिए हैं इन्हीं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ये लिमिटेड है, इसी के कारण देयर इज स्कार्सिटी। देन दिस इज अबाउट द इकोनॉमिस्ट लायन एंड चार्ल्स रॉबिन्स,
ठीक है, उसके बाद दिए गए हैं कि इनकी जो डेफिनेशन थी रिगार्डिंग स्कार्सिटी, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं दैट आर मतलब goods and bads both are included. It does not emphasize on either on welfare or on material well-being. तो ये क्या करती है, ये material well-being पर emphasis नहीं डालती है, welfare पे भी emphasis नहीं डालती है. बहुत ज्यादा scientific approach है, direct जिसे हम कह सकते हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस तो इन्होंने लिया है, इन्होंने प्रॉब्लम तो दिखा दी है. पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस इन द सेंस कि उन्होंने प्रॉब्लम तो दिखा दी, बट वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे हैव नॉट गिवन. ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अलग अलग होते हैं. पॉजिटिव होते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को बता रहे हो व्हाट इट इज, इट देयर इज पॉवर्टी, तो इट इज पॉजिटिव साइंस. उसी के लिए अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स बना रहे हो दैट गोज इनटू नॉर्मेटिव साइंस, कि वहां पर हम ये दिखा रहे हैं कि क्या दिक्कत है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, कम्स अंडर नॉर्मेटिव साइंस. तो यहाँ पर पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस के बारे में दिखाया गया. प्रॉब्लम दिखा दी गई कि भाई स्कार्सिटी है, कैसे वो सॉल्व होगी ये नहीं बताया गया. इनकी जो डेफिनेशन है दैट रिड्यूसेस द सब्जेक्ट मैटर बाय रिड्यूसिंग इट टू द थ्योरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. उन्होंने सारी चीजों को दरकिनार करके सिर्फ इसको एक थ्योरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बता दिया है, इन द सेंस कि मेरे पास जो पैसा है भाई, कैपिटल या फिर मनी ऑल्सो कम्स अंडर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या स्कार्स मीन्स. तो मेरे पास जो लिमिटेड मनी है, मैं उनको कहाँ पर यूटिलाइज करूंगी, उस मनी को या उस रिसोर्स को, वेयर आई विल एलोकेट, वेयर आई विल गो एंड स्पेंड सो एज टू सेटिस्फाई माई वांट, कम्स अंडर थ्योरी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. तो वहीं तक उन्होंने सीमित कर दिया है अपनी डेफिनेशन को. Robin does not take into account the possibility of increase in resources over time. और उन्होंने, उनकी जो डेफिनेशन है स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रही है. क्यों? इन द सेंस कि उन्होंने रिसोर्सेज को बताया है कि लिमिटेड तो बताया, बट उन्होंने ये भी बोला है कि वो जो रिसोर्सेज है वो एक ही जगह पर टिके हुए, दे आर नॉट ग्रोइंग और इंक्रीजिंग बाय द टाइम. कैपिटल होगा, चलो लैंड नहीं इंक्रीज हो सकती है, बट कैपिटल होगा, हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, फिर उसके बाद लेबर, स्किल्ड लेबर हम लोग बना सकते हैं. तो उन्होंने उस रिसोर्सेज की ग्रोथ शो नहीं की है. देन कम्स द लास्ट डेफिनेशन दैट इज द साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस वाज गिवन बाय पॉल ए सैमुएल्सन. वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन इन सोसाइटी चूज. अब ये जो डेफिनेशन है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि दिस इज द डेफिनेशन जो एक आइडियल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर की गई है. इन जनरल अगर आपसे पूछा जाता है तो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन. अगर आपको 2 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है तो इफ यू कैन लर्न इट वेल एंड गुड, एल्स आप उसको वैसे भी लिख सकते हो कि उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी. इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने की जरूरत नहीं है इन केस यू कैन नॉट लर्न इट प्रॉपरली. तो लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ मेन इन सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, भले पैसे हो या ना हो, टू एम्प्लॉय जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है जिनकी ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उनको कमोडिटी प्रोड्यूस करने पर और कहाँ पर हमें उनको यूज करना है, टू डिस्ट्रीब्यूट देम, कंज्यूम करने के लिए, और फ्यूचर में अमंग्स पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी में वो कहाँ पर यूटिलाइज होंगे. वो सारी चीजें हम लोग इनकी ग्रोथ डेफिनेशन में पढ़ते हैं. तो सबसे पहली चीज फीचर्स में दी गई है कि ये जो है इट एम्फसाइजेस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, कि आप अपना वो जो रिसोर्स है वो कहाँ खर्च कर रहे हो, ये इसे बोला गया है. देन सेकेंड वन इज दैट देयर इज एम्फेसिस इज on the problem of scarcity of resources is not merely confined to present, पर यहाँ पर future की भी बात की गई है कि अभी हम कंजम्पशन करेंगे और बाद में भी करेंगे. फिर बोला गया कि इसका एक डायनामिक अप्रोच है, जैसे इससे पहले वाली डेफिनेशन में हमने बोला था कि स्टैटिक अप्रोच है जहां पर रिसोर्सेज की ग्रोथ शो नहीं की गई है या उनका इंक्रीमेंट नहीं शो किया गया. यहाँ पर शो किया जा रहा है कि वो इंक्रीज हो रही है. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, दोनों एस्पेक्ट्स लेती है, वेलफेयर भी लेती है, चॉइस मेकिंग भी लेती है. और इसी के कारण इन इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो और ज्यादा वाइड हो जाता है. कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस, ये सारी चीजें इसमें आती है. तो इसके कोई भी क्रिटिसिज्म्स नहीं दिए गए थे क्योंकि ये एक आइडियल डेफिनेशन कंसिडर की जाती है. ये है पॉल ए सैमुएल्सन, तो यू कैन स्टडी अबाउट हिम आल्सो. वैसे यूजुअली आपसे डेफिनेशन, उनके फीचर्स और उनके क्रिटिसिज्म्स ही पूछे जाएंगे.
Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. Tell me if you have, tell me if you have not, and if there's anything you wish to understand, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.